enter the bill. Don't allow anybody to enter the bill. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल। आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था कि होगा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी और तुरंत ही 370 और 35A की बहाली का प्रस्ताव आ गया। इतना ही नहीं, ध्वनि मत से ये प्रस्ताव पारित भी हो गया। बीते 5 दिनों से जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली को लेकर बवाल हो रहा है। एक और उमर अब्दुल्ला की सरकार है जो 370 की बहाली पर अड़ी हुई है, वहीं बीजेपी विधायकों ने इस प्रस्ताव को फाड़कर फेंक दिया, जिसके बाद हाथापाई की नौबत आ गई। भाजपा कह रही है कि जब तक ये प्रस्ताव निरस्त नहीं होता वो सदन नहीं चलने देगी। इन सबके बीच एनसी और उमर अब्दुल्ला की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो कश्मीर को फिर उसी गर्त में ले जाना चाहते हैं जहां हर ओर डर और आतंक का माहौल था। एक और एनसी, पीडीपी और इनके अन्य सहयोगी मिलकर आर्टिकल 370 की वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक प्रस्ताव का खुलकर विरोध कर रहे हैं। बीते बुधवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा ने आर्टिकल 370 की बहाली का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किया। प्रस्ताव का नेतृत्व डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने किया। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42, पीडीपी के 3 निर्दलीय और 1 माकपा विधायक ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। वहीं भाजपा ने विरोध करते हुए कहा कि संसद के उस अधिकार का उल्लंघन है जिसने आर्टिकल 370 को निरस्त किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी संसद के अधिकार को बरकरार रखा है। बता दें कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने आर्टिकल 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने को ही अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था। अब्दुल्ला एंड सन्स कंपनी आतंक के पैरोकार तो हमेशा से थे, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार दोबारा बनी है तब से इनकी ये मोहब्बत खुलकर सामने आ गई है। एक और बेटा चाहता है कि राज्य में 370 की वापसी हो, वहीं पिताजी कह रहे हैं कि आतंकियों को पकड़ा नहीं जाना चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए। आजकल आप देखते हैं कि कुछ गोलियां चल रही, उनको जिंदा पकड़िए, पता लगेगा करने वाला कौन है, क्योंकि हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, सवाल ही नहीं। मैं इस बात में ये कहूंगा कि इसमें तहकीकात होनी चाहिए। हो कैसे रहा है, इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। हो सकता है, मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं, अब कहां से आ गई। यहाँ तो नॉर्मल सी है, हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है, टूरिज्म चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा का जैसा माहौल है उसे देखकर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब्दुल्ला सरकार कश्मीर को फिर से अशांति की ओर ले जाना चाहती है। हालांकि ये तय है कि अब उनकी ये मंशा पूरी तो नहीं होगी, बस इन सब में नुकसान वहां की जनता का होगा जिसने उन्हें चुनकर विधानसभा तक पहुंचाया है। वो तो कुर्सी तक पहुंच गए, लेकिन जनता कहीं नहीं पहुंचेगी और सरकार के 5 साल इसी खींचातानी में निकल जाएंगे। उधर जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली का प्रस्ताव लाने वाले इंडी गठबंधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे। कश्मीर के अंदर आतंकवाद का वेयर हाउस बन गया था, जिससे आतंकवाद पनप रहा था, खुराक प्राप्त कर रहा था, लेकिन आज समाप्त करके जब कश्मीर मुख्य धारा के साथ जुड़ करके आगे काम कर रहा है, उन स्थितियों में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित प्रस्ताव उस विघटन की बू को एक बार फिर से हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। इन स्थितियों में हम कांग्रेस नेतृत्व को कहना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है, यह देश उसे कतई स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि 7 पुश्ते निकल जाएं, लेकिन 370 की वापसी नहीं होगी। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती। उधर महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कहा है कि 4 पीढ़ियां निकल जाएं, लेकिन 370 वापस नहीं आएगा, कश्मीर हमारा है। अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं,
मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आएंगे। पत्थरबाजी, आतंक, सड़कों पर खौफ का सन्नाटा, कश्मीर इनसे बाहर आ चुका है। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की वापसी को लेकर रोज हंगामे हो रहे हैं, उससे ये तो साफ जाहिर है कि अब्दुल्ला एंड सन्स कंपनी को ये शांति, ये रौनकें रास नहीं आ रही हैं। तभी तो वो चाहते हैं कि कश्मीर के युवाओं को फिर से पत्थरबाजी के रोजगार पर लगाया जाए।